हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपको जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप अभी एग्रीकल्चर टीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि लास्ट का जो हमारा 1 मंथ होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। और हम पूरा युद्ध जो है लास्ट के 1 महीने की लापरवाही में हार जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या गलती नहीं करना लास्ट के दौरान, क्योंकि एग्रीकल्चर टीए का एग्जाम शायद जुलाई के 2nd वीक में है। और कुछ लोग कमेंट किए कि हमें सर बहुत डर लग रहा है और हमें घबराहट हो रही है एग्ज़ाम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम होता है ये नेचुरल है कि आपको थोड़ा सा डर रहेगा, थोड़ा सा फियर लगेगा। और आपको कोशिश करना है कि ये डर आपको ना लगे। तो इस डर को आप कैसे कम करेंगे? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो भी कैंडिडेट है जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो हर कैंडिडेट ये सोच रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यही सोच में ही आप अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं लास्ट का, ठीक है। जो आपके 1 महीने बचे हैं, 1 महीने भी कहाँ बचे हैं, अब तो हमें लग रहा है 25 दिन बचे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी लास्ट का टाइम होता है उसे आप ख़राब कर रहे होते हैं, यही सोच के कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या कैसे होगा, हमारे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सिलेबस जो है आपका, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप कवर करें, ठीक है। पहला काम आपका है, ठीक है। और सिलेबस को हम ऑलरेडी यूट्यूब के हमारी जो एग्रीकल्चर टीए की प्लेलिस्ट है उसको हमने कवर कराया है, ठीक है, कि आपको किन किन टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखें, उसको कवर करें, ठीक है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, लेकिन सबसे अच्छी किताब है रेड्डी की किताब है, जो कि एग्रोनॉमी के लिए है। और अगर आप रेड्डी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लास्ट में अगर आपके पास टाइम कम है, तो नेमराज सुंडा की जो किताब आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी कंप्रहेंसिव तरीके से कवर किया हुआ उन्होंने, शॉर्टकट में कवर किया है। इसलिए आपको चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, डायरेक्ट आपको उसको याद करना होता है। तो फिर भी आपका जो सिलेबस है लगभग वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप अगर नेमराज सुंडा किताब को पढ़ रहे हैं तो उसी को बार बार पढ़ें और लास्ट तक पढ़ें, लास्ट के 1 दिन पहले तक पढ़ें, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपके छूट रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको अदर बुक से भी आप कवर करते रहें, ठीक है। 2-3 जो भी आपके पास किताबें हैं उनसे आप कवर करते रहें। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जो सोर्स है उसको एलिमिनेट करना है, सोर्स आपको लिमिटेड रखना है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इधर उधर भागना नहीं है अननेसेसरी चीज़ों के चक्कर में, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैटर ये बनता है कि आप सर क्या करते हो कि टेस्ट सीरीज देते हो आप। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपना टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, वो क्वेश्चन स्वयं बनाते हैं, ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, कौन बनाता है? एग्जामिनर प्रोफेसर से बनाते हैं, प्रोफेसर के पास पेपर आता होगा बनाने के लिए और वो लोग बनाते हैं, तो उनका एक माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, ये बात आप समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्वयं प्रोफेसर हूँ और आपको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ बनाते हैं कि क्वेश्चन बच्चा कहाँ पे जाके फंस जाए, ठीक है, उसके मार्क्स कैसे कम आए, ताकि वो दोबारा वो पढ़े, उसके अंदर जो फियर है वो और ज़्यादा डेवलप हो और वो पढ़ना शुरू करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का अप्रोच यही होता है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेटर होता है, वो पेपर को सेट इस अप्रोच से करता है कि पहली बात तो टॉपिक रिलीवेंट होना चाहिए, जो कि करंट में चल रहा हो टॉपिक, या जिसका कोई ना कोई यूटिलिटी हो, यूज हो। ऐसा टॉपिक नहीं कि कोई फालतू टॉपिक उठाया और उसको हमने दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी ये होती है कि जब भी एग्जाम सेटर जो होता है या पेपर सेटर होता है, पेपर बनाता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता जो कि डिस्प्यूट क्रिएट हो और वो कोर्ट तक पहुँचे, उसको कोर्ट तक घसीटा जाए। वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि क्वेश्चन हो सकता है कि किताबों में मिल जाएगा, वो हर जगह पाया जाता होगा क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे ऐसे ही रहते हैं, कोई भी एग्जाम दिया होगा आपने। क्वेश्चन का एक फिर इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन सेट करने की एक गाइडलाइन होती है, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन सेट करने का। ऐसा नहीं कहीं से उठा के कुछ भी दे दिया हमने। क्वेश्चन सेट करने की जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन हमेशा जो बनाए जाते हैं वो कोई टॉपर स्टूडेंट का टेस्ट नहीं किया जाता वहाँ पे टॉपर स्टूडेंट भी हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास स्टूडेंट भी हैं,
वहाँ पे बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, विलेज बैकग्राउंड से हैं, शहर बैकग्राउंड से हैं, तमाम से स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको ध्यान में रख के भी हमें पेपर को सेट करना होता है। जो भी पेपर सेटर होता है उसको पेपर सेट करना होता है, ठीक है। तो जब भी पेपर सेट होता है तो क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सही तरीके से आप अच्छी किताबों को पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर 50-60 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर लास्ट में आप डरते रहेंगे कि हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा ये चीज़ छूट गया, हमारा वो चीज़ छूट गया, तो वही आप लास्ट का टाइम आप लूज कर देंगे और इससे आप लास्ट में आप लीड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वहीं पे आपका 5-6 नंबर से ही सिलेक्शन रुकने का चांसेस बन सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो आप इन चीज़ों को आप छोड़ दें कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है, जो पेपर सेटर होता है फिर इसके बाद लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं, एवरेज क्वेश्चन होते हैं, ना तो बहुत टफ होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं। वो जो बारीकी से स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन करना आसान होता है, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 30 क्वेश्चन वहाँ से हो गए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। ऐसे 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन इन जनरल बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होना है वो 20 क्वेश्चन से नहीं होना है, आपका सिलेक्शन जो होना जो 80 क्वेश्चन इधर के हैं, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, वहाँ से आपका सिलेक्शन होना है। तो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, सिलेबस को ध्यान में रख के करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया कि पेपर का सेटिंग आपको किस अप्रोच से तैयारी करना है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करना, बल्कि आपका जो पैटर्न है, जो आपको एग्जाम के नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से कम पूछे जाएंगे। जैसे क्राफ्ट से आप देखे होंगे उसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी, ठीक है। सॉयल एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हमने अभी कवर नहीं करा है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो वहाँ से आप उनको पढ़ें, ठीक है। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजियोलॉजी पोर्शन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है। एक्सटेंशन में 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कि आप सिलेबस को ध्यान में रख के वो पैटर्न एक बनाएं कि आपको ज़्यादा किन चीज़ों को पढ़ना है और कम किन को पढ़ना है। अब पता चल रहा है कि आप एग्रोनॉमी को छोड़ दिए हैं, आप क्राफ्ट को छोड़ दिए हैं, आप सॉइल साइंस को छोड़ दिए हैं, जहाँ से इजी टॉपिक भी हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलरेडी लिख के दिया है सामने वाला, जो आपका जो नोटिफिकेशन जहाँ पे रिलीज होता है UPSSC से, उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ से हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे। फिर भी आप 5 नंबर के लिए आप एक्सटेंशन और कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लिए हैं जिससे क्वेश्चन कम आना है जिस टॉपिक से, और उसी में घुसे पड़े हैं। आप पूरा टाइम उसी में खराब करते जा रहे हैं। आप उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जहाँ से कठिन क्वेश्चन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बना दिया और आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं आप। तो इस तरह अगर करेंगे तो आपको जरूर फियर आपके अंदर डेवलप होगा, आपके अंदर डर का माहौल डेवलप होगा और आप उसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सिलेबस को ध्यान में रख के आप सिलेबस की प्रिंट आउट ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लास्ट के टाइम पे रिवीजन करिए बार बार। देन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या कोई किताब में अगर मिल जाए तो उनको ले लीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ TA के नहीं बल्कि अदर जो भी यूपी में एग्जाम होते हैं, अगर आप यूपी में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास जो भी पेपर्स हैं, कोई बुक जरूर मार्केट में होगी जिसमें कि पेपर छपे होंगे, ठीक है। उन पेपर को बार बार आप रिवाइज करें, उन पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें इस टाइम पे, ना कि आप कोई नई सी कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब उठाए और उसको सॉल्व करने लगे, जो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वहाँ पे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे क्या पाते हैं कि आप जो इजी क्वेश्चन है आप जल्दबाजी में उसको इतना स्पीड में कर रहे होते हैं या कि घबराहट इतनी होती है कि आप इजी क्वेश्चन भी गलत करने लगते हैं। ऐसा भी आप देखने को मिला होगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है गलत डायरेक्शन में है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे। तो आपकी जो बेसिक किताबें हैं उनको आप अगेन पढ़ना, रिवीजन करना, बार बार रिपीट करना शुरू करिए। उनके हर लाइन को, उनके हर कीवर्ड्स को हाईलाइट करके और धीरे धीरे आप माइंड में उतारिए अपने, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। किसी भी एग्जाम के लिए लगभग लास्ट का जो 20 दिन होता है बहुत मैटर रखता है और शायद मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे अगर ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रोच अपना डेवलप करें। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि 80-20 का लॉ फॉलो करें, क्योंकि 80% उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जहाँ से रियल में 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।
20% ही उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते और बहुत डिफिकल्ट टाइप के टॉपिक होते हैं, बहुत ही अटपटे टाइप के टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको कुछ मिलता भी नहीं मटेरियल। अरे छोड़ दीजिए ना, उनको क्या दिक्कत है, लेकिन उनको जरूर पढ़िए जो मटेरियल मिल रहा है, जो सबके पास मटेरियल है उनको आप नहीं पढ़ेंगे और बाकी चीज़ अगर छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे भी आप गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से स्ट्रेटजी आप अपनी फ्रेम करिए और अपना स्टडी आवर्स फिक्स करिए और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप सही अप्रोच रखेंगे तब, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी जरूरी है, ना कि मेहनत करते रहना जरूरी है। इसी तरह से किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी जितनी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेटजी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप अच्छे तरीके से, उतना ही इजीली आप उस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। इसके बाद आपसे जीके और कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो जीके कंप्यूटर को लेकर आप बड़े ही आप चिंतित होंगे हमें लगता है। ठीक है, टीए में जीके और कंप्यूटर काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको लेके आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं सभी का लगभग जीके इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर वालों से कॉम्पिटिशन है। ठीक है, वो भी लिमिटेड एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं जो कि टीए का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपको जो जीके है और जो कि कंप्यूटर है उसकी एक किताब कोई भी ले लीजिए आप, जो भी आपको अच्छी लगे। आपको पता होंगी, आप तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी मार्केट में किताब है और आपके पास जरूर वो किताब होंगी एक आदमी। उसी किताब को आप बार बार रिवीजन करें। ठीक है, कंप्यूटर की भी एक ही किताब को बार बार रिवीजन करें। पुराने क्वेश्चन देख लें, कहीं छपे होंगे, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, आप देखे होंगे। साइबर अटैक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन्हीं को बार बार तैयार करें। कोशिश करिए कि मतलब कि हमारा लगभग हम मतलब वहाँ पे 70% तक क्वेश्चन खींच पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये आपको अब रियल लाइफ में उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको लेके आप अब उसी को पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर छोड़ दीजिए। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपका बहुत ही क्लियर कट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है कि क्लियर कट जितना अप्रोच होगा उतना ही आप क्रैक करेंगे एग्जाम को। अब एक चीज़ और लास्ट में आपको बताता हूँ कि आप एक काम कर लीजिए अभी इसी टाइम पे, 1-2 दिन के अंदर, कि आप सिलेबस में आपके दिया हुआ है क्लियर कट, या कि मैं यूट्यूब में कभी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाना है वो लिखा हुआ उसमें। क्राफ्ट से जैसे कि 25 क्वेश्चन, क्राफ्ट से शायद 25 या कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो क्राफ्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, और एक और कोई टॉपिक है जहाँ से ब्रीडिंग वाला 15 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक को आप बार बार पढ़िए, क्या दिक्कत है। आप एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स को कम पढ़िए। मैं आपको एक वीडियो जो अपलोड किया हूँ अभी मैं इकोनॉमिक्स का, वहाँ से पढ़ लीजिए आप उसको, और थोड़ा बहुत नेमराज सुंडा की किताब में जो दिया उसको पढ़ लीजिए। लेकिन आप इकोनॉमी के पीछे ही पड़े रहेंगे, एक्सटेंशन के पीछे ही पड़े रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के पीछे पड़े रहेंगे, तो फिर आपका काम बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा लग रहा मुझे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप परेशान मत होइए कि मतलब आपको अगर ये टॉपिक आप यहाँ से एक आध क्वेश्चन गलत भी कर देते तो आपको सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उन टॉपिक में जो इजी टॉपिक है, जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे जरूर आपको गलत नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ना कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के पीछे पढ़ के और उसके बेस में अपने आप को जज नहीं करना है। बात क्लियर है? क्योंकि एग्जाम जब कोई भी सेट होता है तो एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप कर पाएँ, आपका टेस्ट कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप करिए इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आप ना कर पाएँ। इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन कभी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्रोच रखें अपना, और आप अपनी नींद को पूरी लें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने फूड हैबिट्स को अच्छी रखें। लास्ट के टाइम आपका खाना क्वालिटी वाला होना चाहिए, आपको आलस नहीं आनी चाहिए खाने के बाद। हाईली स्पाइसी फूड मत खाइए आप इस टाइम पे। ठीक है, आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी पढ़ रहा है 18 घंटे तो हम भी अपनी नींद खो रहे हैं। आपको एफिशिएंट पढ़ना है, आपको एकदम चिल मोड में आके पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, आप जितना इजीली पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप, लेकिन यही प्रेशर लेके नहीं पढ़ना। लास्ट में आराम से धीरे धीरे स्लोली पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए प्रीवियस ईयर के, जो भी एग्जाम के मिल जाए यूपी से रिलेटेड। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप श्योर, आप डेफिनेटली अगर आप सही स्ट्रेटजी रखेंगे तो आप ज़रूर एग्जाम को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच।